बिहार में एक कानून लाया गया है। उस कानून के तहत जो है बिहार के तमाम रजिस्ट्री कार्यालय में जो अब पेपरलेस रजिस्ट्री हो पाएगी। नमस्कार, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं KTN न्यूज़ बिहार। हमारी मौजूदगी बिहार के कटिहार जिले के ठीक निबंधन कार्यालय के ठीक सामने मौजूद है। और आपको बता दें, जो पेपरलेस सिस्टम बनाया गया है, कहीं ना कहीं से मकसद जो है फर्जीवाड़ा पर रोक लगाना मूल मकसद हो सकता है कि जो किसी तरह फर्जीनामा दूसरी की ज़मीन कोई और रजिस्ट्री कर दिया करता था, इसे किस तरह रोका जा सके, इसको लेकर के जो है। लेकिन जो मुंशी संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो कहा है वो भी काफ़ी हैरान कर देने वाला है। उन्होंने कहा कि इससे आम आवाम को जागरूकता एक तो फैली नहीं है अभी तो, और लोगों को काफ़ी कठिनाई भी होगी। इस OTP की बात कर रहे हैं, महज 4 से 5 सेकंड दिया जा रहा है, उसे काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। जबकि इस पूरे मामला को लेकर के रजिस्ट्रार ने कहा है कि इससे मुंशी संघ के जो लोग हैं उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, बस समझने का फेर है। बहरहाल आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट को कि रजिस्ट्रार हो और उसके बाद मुंशी संघ के अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये जो पेपरलेस प्रक्रिया के अधीन निबंधन व्यवस्था शुरू की गई है, ये अब तक की जा रही ऑनलाइन की जो व्यवस्था थी, उसका मॉडर्नाइज्ड और अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें बहुत बदलाव नहीं किए गए हैं। बदलाव केवल अब ये हुआ है कि जो ऑनलाइन एंट्री के बाद जो पक्षकार भौतिक रूप से दस्तावेज को लेकर के कार्यालय में आते थे निबंधन कराने के लिए, उनको अब फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं लाना होगा, और जो भी अपनी बात कहनी है वो ऑनलाइन जो भी उसको फॉर्मेट दिया गया है ई निबंधन व्यवस्था के अंतर्गत, उसमें उनको अपनी बात लिख के भूमि का विवरण और ये सब सारा काम वो पहले से कर रहे थे। अब केवल है कि अंतर ये आया है कि अब उनको भौतिक रूप से कागज़ नहीं ले करके अब हम ही वो जो कागज़ है वो ऑनलाइन अपने आप सॉफ्टवेयर के थ्रू तैयार हो जाएगा दस्तावेज, और वही दस्तावेज निबंधित करने के बाद हम लोग उनको हस्तगत करा देंगे उसकी एक प्रति। सर, ग्रामीण क्षेत्र के लोग इतने जागरूक नहीं है या शिक्षित नहीं है कि इस तरह की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भाग ले सके, तो कितना असर पड़ेगा? जैसा कि मैंने पहले कहा, इस व्यवस्था में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि अब उनको भौतिक रूप से दस्तावेज लेके नहीं आना होगा। दस्तावेज के संबंध में जो भी जानकारी फिल करनी होती थी ऑनलाइन, जैसे कि विक्रेता का नाम, जैसे कि क्रेता का नाम, भूमि की विवरणी, रिसाइटल, ये सब पहले से फिल करते आ रहा है पक्षकार। जो आज तक निबंधन की व्यवस्था थी, सेम निबंधन की व्यवस्था है, क्योंकि ये ऑनलाइन व्यवस्था है, तो उसमें पक्षकार को बल्कि और सुरक्षा मिलेगी। उनके हस्ताक्षर का, उनका जो हस्ताक्षर है वो आधार बेस्ड इनेबल कर दिया गया है, OTP के थ्रू है, तो उनके हस्ताक्षर का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। जैसे कि बहका करके कोई लोग दूसरे एक ही दस्तावेज का बहाना करके 2 पेपर पे साइन करा के 2 दस्तावेज तैयार करा के पार्टी को बहका के बेच लेता था ज़मीन, वो अब ऐसी बातें नहीं हो पाएंगी। इस व्यवस्था बनने के बाद सर, अभी जो हाल के दिनों में जो रजिस्ट्री है उसका ग्राफ बहुत कम हो गया है। जी, कोई भी अगर नई बातें आती हैं तो शुरुआती दौर में उनको पब्लिक को समझने में और इनको काम करने में, उस पर एटीज होने में थोड़ा समय लगता है। किसी भी प्रकार की जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो पहले शुरुआत में थोड़ा भय पैदा करता है, थोड़ा भ्रम पैदा करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है जैसे बैंक में अब पहले लाइन लगा रहता था, रेलवे टिकट में पहले लाइन लगा रहता, अब घर बैठे लोग अपना काम करा ले रहे हैं। तो वही है, पब्लिक ये जो व्यवस्था की गई है ये पूरी तरह पक्षकार के पक्ष में है, सुरक्षित है, पारदर्शी है, उनकी सुविधा के अनुसार है। अगर पेपरलेस होता है तो बाकी जो इससे जुड़े हुए जो मुंशी हैं या अन्य हैं, उनको तो प्रभाव पड़ जाएगा ना सर उस पर। और लीजिए, मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे डीड राइटर हैं, जैसे स्टाम्प वेंडर हैं, उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इस व्यवस्था के अधीन न केवल उनके कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया है, बल्कि उनका पारिश्रमिक भी बढ़ा दिया गया है। पहले एक दस्तावेज के निबंधन में वो अधिकतम 2500 रुपये की मांग कर सकते थे, अब है इस व्यवस्था में वो मैक्सिमम 5000 रुपये तक ले सकते हैं। दूसरी बात, पहले उनका कार्यक्षेत्र सीमित था, केवल एक दस्तावेज की ड्राफ्टिंग कर सकते थे वो। इस व्यवस्था में उनको हम लोग सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता के रूप में अनुज्ञप्ति दिया जाएगा डिपार्टमेंट की ओर से, और वो अब स्टाम्प भी बेच सकेंगे अपने वैलेट्स के थ्रू। तो एक तरह से देखा जाए तो न केवल उनकी महत्ता बढ़ी है इस पूरी व्यवस्था में, उनका कार्यक्षेत्र बढ़ा है, बल्कि पारिश्रमिक भी बढ़ा है।
फर्जीवाड़ा पर रोक लगाएगी। एकदम इस पूरी व्यवस्था ही इसीलिए की जा रही है कि फर्जीवाड़ा पे रोक लगेगी। आधार बेस्ड हो गया है इनेबिल्ड, तो अब आधार जो भी एक यूनिक नंबर होता है, जैसा आप लोग सब जानते हैं, तो जैसे ही आधार बेस्ड जैसे उसकी पहचान होगी, इम्पर्सनेशन का केस समाप्त हो जाएगा। अजय के बदले विजय, कोई विजय आके नहीं बेच सकेगा ज़मीन। इम्पर्सनेशन की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ये पीपुल फ्रेंडली है। प्रभाव तो पड़ा है, बहुत कमी आई है। नहीं, कातिबों के लिए नहीं, आम पब्लिक को दिक्कत है। जैसे हम लोग हड़ताल पर लिखित नहीं है, क्योंकि यह कैबिनेट में पास होकर कानून में तब्दील हो चुका है, तो कानून का पालन तो सबों को करना है। लेकिन पब्लिक को यह समझ में नहीं आता है कि पार्टी का हस्ताक्षर नहीं होगा, गवाही का हस्ताक्षर नहीं होगा, वो पब्लिक आता ही नहीं है कराने। तो हम लोग घरे घर जाए बुलाने। बदलाव आएगा तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, सीखने में प्रॉब्लम हो, लेकिन क्या ये अच्छा है, तरीका ठीक हुआ? नहीं, तरीका अच्छा नहीं है। ऐसे हम लोगों का संघ जो है और 2010 जिला से केस भी फाइल हुआ है कि ये विधि व्यवस्था जो है, मैंने अब देहात में ले लीजिए, जैसे मनिहारी में अंग्रेजी में डीड हुआ, 10% लोग देहात का आदमी अंग्रेजी जानता होगा, और हम लिखे 202 खेसड़ा। OTP मतलब OTP क्या होता है? कई एक सेकंड दिया है OTP के लिए, देहात का आदमी मतलब OTP क्या होता है? OTP उसको समझ में ही नहीं आता है, और कई एक सेकंड दिया है। सरकार तो कह रही है कि आप पब्लिक विक्रेताओं के लिए, जो खरीदार है, उनका जो लेनदार है, उनके लिए अच्छा है। अरे भैया, OTP के विषय में जानेगा तब ना, और उसको 17 या 18 सेकंड दिया है, आपको कहना पड़ेगा कहाँ OTP नंबर ये है। कहीं ना कहीं परेशानी है। कल अशोक बाबू का एक राष्ट्रीय बजा, 2 बजे से 8:30 बजे एक डीट 14 पन्ना का कंप्लीट हुआ। मानी परेशानी है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, परेशानी तो है। बदलाव चाहते हैं? मान लीजिए, हाँ, बदलाव तो चाहते हैं ही है। नाम क्या है आपका? है मेरा नाम विनोदानंद मंडल उर्फ जगदीश मंडल।